हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो रियल नंबर्स का चैप्टर है। और रियल नंबर्स बेसिकली हमने फाउंडेशन करनी है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स, सो बेसिकली इट इज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स। तो आप कर चुके होंगे। बेसिकली ये क्रैश कोर्स है, आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है, कैसे बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। बेसिकली फॉर पीयू में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे हमने हैंडल करना है। ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, आपको क्या आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स जो आर्टिकल्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स डेंस, सेट ऑफ रियल नंबर डेंस, ये एक क्वेश्चन आएगा। सेट ऑफ रियल नंबर डेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है between two rational numbers there are infinitely many rational numbers, between two irrational number there are infinitely many irrational number। और दूसरा क्वेश्चन है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ARCHI, फिर मीडियन लिख देना आपने, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। सो आपको एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन ये आएगा। जो पहले वाला है ये दो पार्ट्स में आता है। between any two rational numbers there exist infinitely many irrational numbers. Oh sorry, between any two rational number there exist infinitely many rational numbers. So rational numbers, so there is इसकी भी जरूरत नहीं, there are infinitely, so infinitely many rational numbers between two rational numbers। ठीक है जी। और यही सेम प्रॉपर्टी फॉर इरेशनल नंबर्स है। सो ये आर्टिकल आपने बुक में से तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी। अगर आपको डाउट लगा, आपको लगा ये नहीं आती आपको, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं ये भी करवा दूंगा। बेसिकली अगर आपका x ग्रेटर देन 0 लिखा हो और आपको लिखा हो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो आप कैसे चलोगे? x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन मतलब 0 से आगे जाना है, 0 से आगे जाना है। ये आपकी रियल नंबर लाइन होती है। ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 बट x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल, तो इसका मतलब है आंसर आपका क्या हो सकता है? x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये होगा आंसर आपका। ठीक है। अगर यही चीज आपको लिखा हो x ग्रेटर देन से 0 ही लिख दो, आप x बिलोंग टू इंटीजर लिखा हो, तब भी आपका आंसर यही आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन आएगा। बट अगर आपका x ग्रेटर देन रियल हो और x इज रियल हो, तो रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है और इसने सारे नंबर कवर करने हैं, इसने सारे नंबर कवर करने हैं। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है। तो रियल नंबर का मतलब है 0 और 1 के बीच भी हमने हर पॉसिबिलिटी लेनी है, हर रैशनल और इरेशनल की पॉसिबिलिटी लेके चलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4, इसको आगे हमने लेके जाना है इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन होगा सो 0 से इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि जब रियल नंबर्स की बात आएगी तो इंटरवल्स की बात आएगी। अगर रियल नंबर की बात आएगी, अगर नेचुरल की बात आती है तो देयर आर गैप्स, इंटीजर्स की बात आती है तो देयर आर गैप्स, बट अगर रियल नंबर्स की बात आती है तो कोई गैप नहीं। अगर नो गैप है, अब देखो आपने 0 से आगे जाना था। फिर अगर आपने ये लिखा हो a और b, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में आपने ए बी कंसीडर नहीं करना, बी भी नहीं लेना है। बट अगर आपको ये लिखा हो ए बी, इसको बोलते हैं आप क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब है ए बी आपने कंसीडर करना है और बी भी आपने कंसीडर करना है। ठीक है जी। सो इसका मतलब है, और दो बेसिक इनइक्वालिटीज, अगर आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो, तो आपका जो आंसर होना चाहिए, ए छोटे को बोलना है, बी बड़े को बोलना है। सो माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी, सो आपका ये आंसर होना चाहिए। अगर आपका x माइनस है, सो बाहर थोड़ी डिस्टर्बेंस है, प्लीज इग्नोर कर दें।
तो x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन अगर आपका 0 होना चाहिए तो आपका x बिलोंग्स टू ए बी होता है। ये भी रूल है और ये सब कुछ आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ये भी SE1 में नहीं पढ़ा है। ठीक है जी। सो मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो छोटा वाला है उसको a बोलना है, जो बड़ा वाला b बोलना है और a छोटा वाला लेना है। तो आपने लेना है माइनस इन्फिनिटी से a क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल यूनियन 3 से आपने इन्फिनिटी तक जाना है, 3 से आपने इन्फिनिटी तक जाना है। ये आपका इसकी एप्लीकेशन है, इसको आपने यूज करना है। ठीक है जी। अगर आप यही सिचुएशन आपको ऐसे आ जाए x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी ए को क्लोज कर दो, यूनियन b से इन्फिनिटी कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो आपने ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके पास दो से ज़्यादा पावर्स आ गई, मतलब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अगर आपने इसको करना है तो आपने क्या करना है? आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे पहले नंबर रख लो x इज इक्वल टू 1, दूसरा नंबर रख लो x इज इक्वल टू 2, तीसरा नंबर रख लो x इज इक्वल टू 3। 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू सोचो, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू सोचो, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू सोचो, से 0.5 हमने ले लिया। तो 0.5 अगर यहाँ पे आपने 1 से छोटी वैल्यू सोची है तो यहाँ है, तो 0.5 यहाँ पे फिल करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव, पॉइंट नेगेटिव 5 यहाँ पे फिल करोगे आंसर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे फिल करोगे आंसर आएगा नेगेटिव, 3 नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। सो नेगेटिव वेव नीचे ड्रा कर देना। फिर 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू सोचो, 1 और 2 के बीच से 1.5, यहाँ पे 1.5 फिल करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे फिल करोगे नेगेटिव, यहाँ फिल करोगे नेगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी। अब से आप 2.5 सोचो, 2.5 सोचोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और 3 से बड़ी सोचोगे तो सारा पॉजिटिव आ जाएगा। सो ऐसे एक वेव ड्रा हो जाती है आपकी, जिसको हम नंबर लाइन सिस्टम बोलते हैं। तो वेव ड्रा होगी, आपने क्या ग्रेटर वाला लेना है ना, आपने ग्रेटर वाला लेना है तो ग्रेटर वाली ये वेव है और ये वेव है, तो आपका आंसर होएगा 1 से 2, 1 से 2 ये वाला पोर्शन, 1 से 2, फिर आपने 3 से शुरू करना है, 3 से इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर ऑफ जो आपकी इक्वेशन है। ठीक है जी। सो बड़े आराम से हो गया। अभी आप अपनी तो आपकी बुक में से क्वेश्चन उठा लेते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन है। सो से आपको क्वेश्चन दे दिया अगले ने, से 1/2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये चीज 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी का मतलब होता है कि ये चीज पॉजिटिव है और रेसिप्रोकल पॉजिटिव का भी पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। तो आप इसको ऐसे करोगे तो आप रीजन क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। सो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है? 2x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन 5/2। सो आराम से हो गया जी आपका। तो 5/2 से आगे जाना है आपका, 5/2 नंबर लाइन पे, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे 5/2। सो 5/2, तो 5/2 से आगे जाना है तो आंसर क्या होएगा? 5/2 से इन्फिनिटी। ठीक है जी। इजी सिचुएशन थी। तो अगर आपको सिचुएशन कुछ ऐसी दे दी से, ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन आ गई, सपोज आपको पता नहीं इसे कैसे करना है। ठीक है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। मैं कंपैरिजन में एक और लिख देता हूँ क्वेश्चन। आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्रॉस कर सकते? क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये चीज पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता
तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको गारंटी लेनी होगी कि नीचे जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, सो नीचे जब आप इसको पॉजिटिव को क्रॉस करते हैं तो साइन में चेंज नहीं आती, अगर आप नेगेटिव को क्रॉस करते हैं तो साइन में चेंज आएगी। सो अगर आज कोई भी सिचुएशन ले लो आप, तो अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को तो आप आराम से ऐसे ऐसे सोच सकते हो कि मैंने इसको पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, सो लेस देन, तो ये कैंसिल समझ लो सेम चीज है, बट आपको ये पता लग जाएगा कि जो ये आपकी नीचे वैल्यू है वो पॉजिटिव है पक्का, बट x1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 आया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये क्रॉस हो सकती है, अब ये क्रॉस हो सकती है, तो ये सो अगर आपको वैसे ना प्रॉपर्टी याद हो, जैसे हमने यहाँ किया था, हमने कहा रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सिमिलरली नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव। बट अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो आप नीचे स्क्वायर बना के क्रॉस कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब नीचे स्क्वायर बनाया, आपका क्रॉस हो गया क्वेश्चन। सो लेस देन आपका 1 आ गया। लेस देन 1 का मतलब माइनस इन्फिनिटी और 1। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में आप 1 लोगे, 1 से नीचे जाना है आपने, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है जी, और 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अगर सिमिलर सिचुएशन अगर आप सीधा रेसिप्रोकल कर दोगे तब भी आ जाएगा, अगर सिमिलर ये सिचुएशन आ जाती है आपके पास, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पीयू का क्वेश्चन है। तो ये लेस देन आ गया, तब भी आपने क्या करना है, आप नीचे वाला चीज पॉजिटिव बना लो। नीचे वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज पॉजिटिव होगी, क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 1 पर इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इसका मतलब आपकी जो सिचुएशन होगी वो ये होगी। अगर ये सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1, फिर आप लिखोगे x, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर लो। पहले ये था आपका, 1 मिनट, तो आप ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो x माइनस माइनस 1, इसको लिखो x माइनस 1, तो माइनस इन्फिनिटी। अब देखो ये आपका a आ गया, ये आ गया b, और लाइज आर लेस देन, तो ये आंसर आएगा -1 से 1 के बीच आपका आंसर आ जाएगा। और ये वाली प्रॉपर्टी लगी। ठीक है जी, सो ये बेसिक्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।